बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज है डे 4 ऑफ़ आवर वीकली मील प्लानिंग और आज है मेन्यू में चिकन बिरयानी। जब हम बच्चे थे तो बिरयानी सिर्फ दावतों में बना करती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी पसंदीदगी बच्चों और बड़ों में इतनी बढ़ती गई कि आज ये डे टू डे मेन्यू का हिस्सा बन चुकी है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बिगनर्स फ्रेंडली है और बिरयानी बनाने की फास्टेस्ट रेसिपी है। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन, उसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे डाल के उसे मीडियम हाई फ्लेम पे रख दिया। तो पैन में मैंने डाला सबसे पहले ऑयल, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, साथ ही मैंने 2 मीडियम टमाटर स्लाइस में कटे हुए ऐड कर दिए। उसके बाद 1 केजी चिकन और शान का बिरयानी मसाले का एक पैकेट ऐड कर दिया। अगर आप पैकेट का मसाला ऐड करना नहीं चाहते तो मैं स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे अपनी एक और रेसिपी लिंक कर रही हूँ, जिससे आप घर के मसालों से बासानी बिरयानी बना सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स पैन में ऐड करके उसे मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि चिकन गल जाए और सारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए। इस सारे प्रोसेस में आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है ताकि मसाला अच्छी तरह भुन भी जाए और नीचे भी ना लगे। उसके बाद बिरयानी के मसाले में आधा कप के बराबर दही ऐड कर दें और उसकी भी अच्छी तरह भुनाई कर लें जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। जितनी देर ये मसाला पक रहा था मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको पील किया और बड़े टुकड़ों में काट लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। बिरयानी में आलू डालना या ना डालना आपकी अपनी प्रेफरेंस है। नॉर्मली बच्चे बिरयानी में आलू काफ़ी प्रेफर करते हैं। फिर बिरयानी के मसाले में कटे हुए आलू ऐड कर दें, साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें। उसके बाद पैन को कवर करके लो फ्लेम पे बिरयानी के मसाले को तब तक पकाएं जब तक कि आलू 80% तक गल जाएं, जिसमें अराउंड 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। जितनी देर बिरयानी का मसाला पक रहा है हम बिरयानी की बाकी प्रेप कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 3 कप अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस लिए जो कि तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर होते हैं। मैं बिरयानी के चावलों को पहले से सोक नहीं करती, बल्कि डायरेक्ट चावलों को 2 से 3 दफ़ा धो के पैन में ज़्यादा पानी डाल के नमक ऐड करके मीडियम हाई फ्लेम पे पकने रख देती हूँ। मेरे ख़्याल से ऐसा करने से बिरयानी के चावल साबित रहते हैं और टूटते नहीं हैं। अब जितनी देर चावल पक रहे थे उतनी देर मैंने लेमन स्लाइसेस, जिंजर जूलियन, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी तैयार करके रख लीं। जब बिरयानी के आलू 80 से 90% तक गल जाएं तो वो प्याज जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई है उसे हाथों से क्रश कर लें और इस क्रश की हुई प्याज का आधा कप मसाले में ऐड कर दें। फ्राइड प्याज ऐड करने के बाद मसाले को अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद पैन को कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फिर पकने दें। प्याज ऐड करते ही बिरयानी का मसाला थोड़ा थिक हो जाएगा और सारा ऑयल रिलीज़ कर देगा। जितनी देर में बिरयानी का मसाला तैयार हुआ उतनी देर में चावल भी बॉईल हो गए थे। मैंने चावलों को 3 कनी तक गलाया था, उसके बाद उसका पानी ड्रेन करके उसे रख लिया था। अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे, तो सबसे पहले पतीली में ऑयल ऐड करें। ये वही ऑयल है जो मैंने प्याज फ्राई करने के बाद बचाया था। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि चावल नीचे लगे नहीं। उसके बाद बॉईल किए हुए चावलों की आधी क्वांटिटी पैन के बेस में डाल के उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। फिर चावलों के ऊपर बिरयानी का मसाला डाल के उसे भी अच्छी तरह फैला लें। फिर हम बिरयानी के सारे एरोमेटिक्स ऐड करेंगे जिससे कि बिरयानी की असल खुशबू आती है, जिसमें मैंने सबसे पहले ऐड किया लेमन स्लाइसेस, उसके बाद जिंजर जूलियन, हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ पुदीना। बिरयानी बनाते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि बिरयानी को हमेशा बड़े पतीले में दम दें ताकि चावल को फैलने की जगह मिले। फिर मसाले पे घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला पाउडर स्प्रेड कर दें, इससे बिरयानी की खुशबू और भी अच्छी हो जाती है। उसके बाद बाकी बचे हुए चावल भी पतीली में शामिल कर दें और उसे भी अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। फिर थोड़े से जर्दे के रंग को केवड़ा वाटर में मिक्स करके उसे भी बिरयानी के ऊपर स्प्रेड कर दें। अब पैन की लिड को कपड़े से कवर करके पैन को कवर कर दें और उसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख दें। बेहतरीन धुआंधार बिरयानी तैयार है। बिरयानी को बनने में टोटल 40 से 50 मिनट्स लगे। जब बिरयानी दम हो रही थी उतनी देर में मैंने रायता और सैलड भी बना ली और हमारा पूरा मील रेडी था। रेसिपी ट्राई करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कल एक चिकन करी की रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।